Surah mere menje pemad Thana bermeni sikha padang smadhyami Buddham saranam gacchami। समन संघ के अंदर चाहे किसी भी तरह से कहीं कोई भी व्यक्ति कंसेप्ट बताए या इसका बात करे या इसका जिक्र करे या इसका कार्यक्रम लगाए, एक ही बात होती है बार बार, मैं समन हूँ, हम समन हैं और हम सारे समनों को इकट्ठा होना है। बार बार हर बार जब तक इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे होने के बाद भी सेंटेंस यही आएगा कि हमको इकट्ठे बने रहना है अनंत काल तक, जब तक समन रहेंगे तब तक। हम इकट्ठा होना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए? साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति से, कम बुद्धि वाले व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जिसको बार बार ये समझाया गया है कि सारे तालों की चाबी राजनीति है, उसका दिमाग सीधा घूम फिर के वहीं जाता है। ये राजनीति करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये पार्टी बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये सत्ता प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। किसी को अगर ये मना कर दो कि नहीं भाई इसके लिए नहीं इकट्ठे हो रहे, तो फ़ौरन कहेगा फिर किस लिए इकट्ठे हो रहे हो, फिर कैसे करोगे, फिर क्या करोगे? इन सवालों में बहुत सारे लोग अपनी ऊर्जा भी खराब करते हैं और हमारे संघियों की ऊर्जा भी खराब करते हैं। सामने वाले लोग बहुत समझदार हो सकते हैं और बहुत समझदार नहीं भी हो सकते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं और क्या बता रहे हैं। एक मेले के अंदर दो बच्चे जो अपनी माँ के साथ घूमने आए हुए हैं, अगर उनमें से एक आध बच्चा बिछड़ जाए तो वो वहाँ अपने भाई बहन या अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं पहचानता और वो हड़बड़ाना शुरू कर देता है कि वो खो गया मेले में, जबकि मेले के अंदर सारे ही मनुष्य हैं, सारे ही महिलाएं हैं, सारे ही बच्चे हैं, पर उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। बच्चा खो गया तो उसको उसकी पहचान वाली माँ चाहिए, उसके पहचान वाले पिता चाहिए, उसके पहचान वाले भाई बहन चाहिए। बाकी नर नारी बच्चों से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उन्हीं को पहचानता है, उसकी पहचान वहीं तक सीमित है। इसलिए सबसे पहली जो पहचान संबंधों की पहचान होती है, उस संबंधों की पहचान में अपने सगे संबंधियों को ही व्यक्ति पहचानता है और उनको ही ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि सुरक्षा मिलती है, क्योंकि उनसे उनको खाना पानी दाना मिलता है, क्योंकि वहाँ वो विकसित होता है, उसका विकास होता है, क्योंकि उसको वहाँ माँ के आंचल में सुख मिलता है। इसलिए वो सिर्फ इतना ही पहचानता है। अगर किसी पुलिस के हाथ लग जाए, किसी मेले के कर्मचारी के हाथ लग जाए और वो उससे पूछे तो रो रो के बताता रहता है माँ के पास जाना है, बाप के पास जाना है, माँ के पास जाना है। नाम बता पाए ना बता पाए बात की बात है, पर पहचान वाले के लिए ही रोता है। पहचान वाला ही चाहिए, क्योंकि उसी को पैदा होते उसी को पहचाना है और किसी को जानता नहीं। कोई व्यक्ति अगर अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो अपने मोहल्ले वालों को ढूंढता है, अपने कुटुंब वालों को ढूंढता है, अपने कुनबे वालों को ढूंढता है, वो मिल जाएं उसको। दूसरे मोहल्ले में चला गया, सारे अनजान हैं सारे नर नारी ही, बोल भी हिंदी रहे हैं, बोल भी वही भाषा रहे हैं जो है, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई मार भी नहीं रहा है, कोई पीट भी नहीं रहा है, पर फिर भी एक डर है उसके अंदर, भय है उसके अंदर। उसे अपनी पहचान वाला कुटुंब चाहिए, पहचान वाला मोहल्ला चाहिए, पहचान वाली गली चाहिए, पहचान वाले उसे सगे संबंधी चाहिए। और जैसे ही वो मिल जाते हैं तो उसे राहत हो जाती है, उसे सुरक्षा का एहसास हो जाता है, उसकी जान में जान आ जाती है कि अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक गांव वाला दूसरे गांव में चला जाता है तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, अनजान गांव में आ गया, जबकि गांव सारे एक से हैं, कोई अनजान नहीं, पर उसकी पहचान का गांव नहीं है।
उसके जानकारी वाला गांव नहीं है, इसलिए दूसरे गांव में जाता है तो संकोचित सा रहता है, डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, पता नहीं कौन आदमी कैसा है कौन कैसा नहीं है। असुरक्षा का भाव उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि पहचान वाला गांव नहीं है। उसे पहचान वाला गांव चाहिए। कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर में जाता है तो उसकी गलियां, उसकी सड़क ही देखता रहता है, क्योंकि पहचान वाली सड़क और गली नहीं है। सारे लोग अनजान हैं, शहर पूरा अनजान हो गया, अपने शहर की तरफ देखता है क्या है क्या नहीं, जबकि सारे लोग वही हैं, वही नर वही नारी वही बच्चे होते हैं। कोई आदमी दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरी भाषा में जाता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, बड़ा डरा डरा, बड़ा सहमा सहमा सा रह जाता है। घूमता है तो किसी से झगड़ता नहीं, लड़ता नहीं, चुपचाप रहता है, अपना काम करता है, किसी झगड़े में नहीं पड़ता। जितना बोल सकता है सारा समझा सकता है, समझा लेता है, अपना काम ख़त्म करके चुप आ जाता है। डर रहता है उसको, दूसरे प्रदेश में आया है, दूसरे स्टेट में आया है, पता नहीं कैसे लोग हैं कैसे नहीं हैं, यहाँ मेरी पहचान वाला स्टेट नहीं है, मेरा वाला स्टेट नहीं है। यही हालत होती है जब कहीं कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो उसके देश का पहचान वाला नहीं है, क्योंकि वो तो देश देखा हुआ है उसने। तो पहचान की जो आवश्यकता है कुटुंब से लेके और देश तक, देशों तक, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए और अपने सुख के लिए, एक सुरक्षा के भाव के लिए। इसलिए पहचान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है पहचान, कोई छोटी नहीं है। जब पहचान होती है तो पहचान से ये तय होता है कि कौन कितने हैं, कौन कहाँ पर हैं, कौन कहाँ पर थे, कितने थे। उससे उनकी संख्या का, जनसंख्या का, उनके बल का पता चलता है, कौन कितने कहाँ हैं, कौन कितने कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने सारे, उस पहचान से पता चलता है। इसलिए आज के समय भी ओबीसी की जो लोग हैं सारे समण हैं, पर अपनी पहचान, अपनी गिनती कराने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रम लगा रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, पर उनकी पहचान नहीं होकर दे रही कि कितने हैं और कौन हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, पहचान नहीं है। और समणों की पहचान का तो काम अभी बहुत दूर है। जब ओबीसी जो समण है उन्हीं की पहचान का नहीं हो पा रहा है, तो समणों का तो सोचोगे अभी कितना समय और लगेगा समणों की पहचान में। तो व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि उसके कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कितने कितने लोग हैं, पर पहचान क्यों नहीं पा रहा है व्यक्ति? क्योंकि कुछ झूठी और छदम भ्रामक पहचानों में उसको फंसा दिया गया, या वो खुद फंस गया, या जाने में अनजाने में, या उसकी जानकारी जाने से, या उसका इतिहास गुम होने से, या उसकी बुद्धि कम होने से, या उसकी सोच कम होने से, या उसके लालच बढ़ने से, या उसके राग द्वेष बढ़ने से वो छोटी छोटी पहचानों की चंगुल में फंसा हुआ, उनके जाल में फंसा हुआ, कैद होकर अपनी ज़िंदगी और अपने समण बहन भाइयों की ज़िंदगी को बर्बाद पे बर्बाद कर रहा है। किसी से पूछो क्या पहचान है तुम्हारी, तो छोटी सी पहचान बताएगा, बहुत छोटी सी। हमारी पहचान है, हम सैनी हैं, हम माली हैं, हम जाट हैं, हम महार हैं, हम चमार हैं, हम कुम्हार हैं, हम सुनार हैं, हम लोहार हैं, हम धोबी हैं, हम नाई हैं, हम दर्जी हैं, हम घसियारे हैं, हम कहार हैं, हम माझी हैं, हम केवट हैं, हम निषाद हैं। ऐसी छोटी 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 पहचान बताता है, और उन पहचानों में उलझा हुआ है। उससे पूछते हैं ये कौन सी पहचान बता रहा है भाई, क्या कहते हैं इस पहचान को? तो बड़े शान से बताता है ये हमारी जात है, ये हमारी जाति है। ठीक बताता है शान से, कोई गलत नहीं बताता, क्योंकि जात और जाति उसके काम की पहचान है। ऐसा इस जाति का जो समन अर्थ है, जिन्होंने पढ़ी है, किताब देखी है, भारत के अंदर एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश का अगर पूरक किताब है तो यही किताब है, जो जाति के असली अर्थ को खोलती है और बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाती है। इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। जिनके पास है उन्हें पढ़ के इसका वाचन करना चाहिए, बताना चाहिए। ये सारे रहस्य खोलती है। ये किताब बताती है कि जाति काम को बोलते हैं, जाति जो उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं। जाति का मतलब काम, काम का नाम जाति है। और जो काम नहीं करते
उनकी कोई जाति नहीं है। इसलिए भारत में ब्राह्मणों की कोई जाति नहीं होती, वैश्यों की कोई जाति नहीं होती, क्षत्रियों की कोई जाति नहीं होती। उनके वर्ग होते हैं, उनके सेक्शन होते हैं, उनके विभाग होते हैं, भाग होते हैं, पर जातियां नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि कोई काम वो किए नहीं और यहाँ के वो हैं नहीं। यहाँ के होते तो वो काम करते। ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। पर हमारे लोग इस छोटे छोटे काम की पहचान में उलझ गए, उलझा दिए गए। उनका प्रचार प्रसार कर दिया गया, और ना केवल प्रचार प्रसार कहा, उनको छोटा बड़ा भी कर दिया, और मान सम्मान अपमान से भी जोड़ दिया कि इस जाति का ये जाति अपमान करेगी और ये वाली जाति का ये अपमान करेगी। मतलब अपमान करने की श्रेणियां बना दी गई हैं, कौन किसका अपमान करेगी, कौन किस नहीं। और किसी को नहीं पता कि जाति का मतलब होता है काम। तो ये पहचान बताता है आदमी। किसी पूछो कि तुम्हारी क्या पहचान है, जाति की पहचान नहीं बताना चाहता तो बताता है धर्म की, मजहब की, मत की पहचान बताता है। छोटी सी पहचान है। छोटी सी पहचान इसलिए है क्योंकि 4200 मत मतांतर हैं, और भारत में हर हफ्ते कोई ना कोई मत, कोई ना कोई बाबा, कोई ना कोई साधु निकल के कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है और अपना डेरा जमा लेता है, और वो अपना बाबा, अपना मत बना लेता है। और दिल्ली में तो ख़ास तौर से हर 3-4 साल में एक बढ़िया बाबा अपना मत बना के उसके कारों के पीछे लिखा होता है फलाना गुरु, फलाना बाबा, फलाना संत, फलाना ये, फलाना ये, चलता रहता है। धंधा बहुत बढ़िया है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि आप पढ़े हो नहीं, लिखे हो तो, जानकार हो तो कुछ नहीं हो, सिर्फ आपने बाबा का भेद धारण करना है, 2-4 चमचे रखने हैं, धंधा बहुत बढ़िया चलता है। सब जानते हैं इसको, अच्छी तरह जानते हैं। तो मत मतांतर, मजहब की, धर्म की, रिलीजन की जो पहचान बताता है, तो उसके लिए हम बताते हैं भाई ये टेम्परेरी पहचान है। भारत का संविधान कहता है कि हर घंटे में बदलो अपना मजहब। हर घंटे में आज मुसलमान बन जाओ, 1 घंटे बाद ईसाई बन जाओ, 1 घंटे बाद सिख बन जाओ, 1 घंटे बाद कबीरपंथी बन जाओ, 1 घंटे बाद बुद्धिस्ट बन जाओ, 1 घंटे बाद जैनी बन जाओ, 1 घंटे बाद कुछ और बन जाओ, फिर घूम के वहीं आ जाओ। जितने मत मतांतर बनने हैं, पूरी आज़ादी है व्यक्ति को, क्योंकि मत मतांतर सारे यहीं बने हैं। कोई 200 साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 6 साल पहले, कोई 14 साल पहले, कोई 26 साल पहले, और 2600 साल से पुराना कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि बुद्ध और महावीर जैन दोनों 2600 साल पुराने हैं। बस वही सबसे पुराना मत मतांतर है, और है नहीं कोई। बाकी सब लेटेस्ट हैं, नए हैं, और कुछ इस देश के हैं और कुछ बाहर से आए हुए हैं, और बाकी यहाँ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो ये पहचान टेम्परेरी पहचान है, ये जो पहचान। और इस पहचान का फ़ायदा कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि संख्या ज़्यादा नहीं है, आपस में उलझे हुए हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं। मत आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं और उलझे हुए हैं, इसलिए इसका फ़ायदा नहीं है। तो किसी पूछो तुम्हारी क्या पहचान है, तो बताएगा जी हमारी पहचान, हम तो बिहारी हैं, हम तो गुजराती हैं, हम तो मराठी हैं, हम तो बंगाली हैं। ये स्टेट की और क्षेत्र की भाषा के हिसाब से पहचान बताता है। पर यह पहचान कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है, और ये कोई परमानेंट पहचान भी नहीं है, ये बदल जाती है। ये इसलिए बदल जाती है क्योंकि आप जहाँ का वासी बताते हो, जहाँ का मूल निवासी बताते हो, वहाँ से हटते ही वहाँ का मूल ख़त्म हो जाता है। आपके बच्चों के बच्चे जहाँ पैदा होंगे फिर वहाँ का मूल बन जाता है। यही नियम है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम यही है। तो ये पहचान भी कोई ज़्यादा कारगर नहीं है। भाषा की पहचान बताता है, हम तो उड़िया बोलते हैं, हम तो तमिल बोलते हैं, हम तो हिंदी बोलते हैं, पाली बोलते हैं, हम तो संस्कृत बोलते हैं, हम तो उर्दू बोलते हैं, हम तो अंग्रेजी बोलते हैं। तो भाषा की पहचान भी बहुत छोटी पहचान है, क्योंकि भाषा यहाँ हर 10 कोस पे बदल जाती है, हर 10 कोस पे भाषा बदल जाती है। यहाँ भाषा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर कन्याकुमारी का आदमी जम्मू कश्मीर चला जाए तो समझा नहीं सकता क्या बोल रहा है, और जम्मू कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी चला जाए तो वहाँ नहीं समझा सकता कि क्या बोल रहा है। और इंटरनेशनल भाषा नहीं होती तो दिक्कत हो जाती समझाने में। इसलिए भाषा का पहचान ऐसी पहचान है जो बदलती रहती है, कोई स्थायी पहचान नहीं है। और बहुत भाषाएँ हैं, बहुत टुकड़ों में टूटी हुई हैं, क्योंकि भाषाएँ निरंतर बदलती रहती हैं। तो क्या पहचान बताता है भाषा की, वो भी चली जाती है। तो कोई बताएगा कि हमारी तो राजनीतिक पहचान है, हम तो फलानी पार्टी में हैं, हम तो फलानी पार्टी में हैं। तो पार्टियां तो अभी बनी हैं, 70-74 साल से, जब से संविधान आया तब से राजनीतिक पार्टियां बनी शुरू हुई हैं। और पार्टियां तो यूँ बदलती हैं, जैसे ही चुनाव आता है पार्टी का मुखिया ही पार्टी बदल लेता है, पार्टी का नेता ही पार्टी बदल लेता है, पार्टी का MLA MP पार्टी बदल लेता है। मौका परस्त हैं सब लोग। इसलिए पार्टियों की पहचान कोई स्थायी पहचान नहीं है। कोई आदमी कहेगा हम तो सामाजिक संगठन की पहचान रखते हैं, फलाने सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, फलाने सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं। वो पहचान भी कोई स्थायी पहचान नहीं है। ये सामाजिक संगठन
कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होते हैं और कुकुरमुत्ते की तरह ही बहुत थोड़े समय में ढेर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए ये कोई पहचान स्थायी पहचान नहीं है और ये बहुत टुकड़ों में टूटी हुई है। तो कोई कहेगा हमारी तो राजनीतिक पहचान है, हम फलानी पार्टी के हैं, हम फलानी पार्टी से आए हुए हैं, वो हमारी पार्टी है। तो पार्टी वार्टी सब अभी चली रही हैं, ये सब बदल जाती हैं। कोई कहेगा हमारी लिंगात्मक पहचान है, हम तो नर हैं नारी हैं, नर हैं नारी हैं। तो नर नारी भी आपस में बदल जाते हैं। आज के समय नर नारी की पहचान भी बहुत ही टेम्पररी पहचान रहेगी है। जो चाहे वो डॉक्टर को पैसे दे के अपनी पहचान को बदल सकता है, बदलवा सकता है। ये पहचान सारी की सारी क्यों होती हैं, किस लिए चाहिए? क्योंकि हम बड़े से बड़ा समूह बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा संख्या बल ज़्यादा हो, हमारी राजनीतिक पार्टी हो उसमें पहचान हो हमारी तो ज़्यादा संख्या हो, हमारी धार्मिक पहचान हो तो धर्म में सब लोग आ जाओ। तो हम कोशिश करते हैं तेरे को भी अपने धर्म में ले आए, तेरे को भी अपने धर्म में ले आए, देख मेरा धर्म सबसे अच्छा है, देख मेरा धर्म अच्छा, तू मेरे धर्म को अपना ले, मेरे धर्म को अपना ले, मैं तुझे अपने धर्म में स्कूल में भर्ती कराऊंगा, मैं तुझे अपने धर्म में आएगा तो पैसा दूंगा, मैं तुझे मेरे धर्म में आएगा तो ये सुविधा दूंगा। तो धर्म सुरक्षा देता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बड़ा समूह होता है पर बहुत बड़ा नहीं होता है और वो आपस में टकराते रहते हैं, इसलिए नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है धर्म के माध्यम से इकट्ठा होने में। पर सभी पहचानों का उद्देश्य है संख्या बल चाहिए, संख्या बल, सबको इकट्ठा करना है। सबको ज़्यादा संख्या होगी तो ज़्यादा सुरक्षा होगी, तो ज़्यादा सुख होगा, तो ज़्यादा विकास होगा, ये सबको पता है। इसलिए हर तरह से लोगों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं पहचान के, ताकि पहचान से लोग आ जाएं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम हो जाता है तो फिर वो मुस्लिमों के प्रति लॉयल हो जाता है, भरोसे वाला हो जाता है, इसलिए अपने धर्म में लोग ज़्यादा जोड़ते हैं। कोई बुद्धिस्ट हो जाता है तो वो बुद्धिस्टों के समूह में आ जाएगा, तो बुद्धिस्टों के समूह का मतलब है कि बुद्धिस्टों के समूह के प्रति वो लॉयल हो गया, विश्वास पात्र वाला हो गया, तो उनका समूह बड़ा होगा तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा संख्या चाहिए सुरक्षा के लिए। जब से संविधान आया है तब से ये मारामारी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि संविधान को संख्या चाहिए, संविधान को पढ़ा लिखा टट्टू नहीं चाहिए, संविधान को कोई बुद्धिजीवी टट्टू नहीं चाहिए, संविधान को कोई पैसे वाला टट्टू नहीं चाहिए, संविधान को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने वाला टट्टू नहीं चाहिए, संविधान को कोई बहुत पहलवान भी नहीं चाहिए। संविधान को चाहिए टट्टुओं की संख्या। कितने लोग हैं, वो बीमार हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गधे हैं, कैसे भी हैं, संख्या कितनी है, संख्या के हिसाब से संविधान अधिकार देता है सुरक्षा का, विकास का और सुख का। और ज़्यादा संख्या हो जाती है तो वो कहता है कि पूरे भारत का सुख, विकास और सुरक्षा का निर्धारण ये लोग करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बल ज़्यादा है। ये संख्या की मारामारी के लिए सब लोग हाथ पर मारते हैं, सब साम दाम दंड भेद छल कपट जैसे भी हो, चाहे वोटों का पैसा देना पड़े, चाहे वोट खरीदने पड़े, चाहे ईवीएम में गड़बड़ करनी पड़े, चाहे वोट हटवानी पड़े, चाहे जो उम्मीदवार हैं वो बदलने पड़े, चाहे वो खरीदने पड़े, चाहे झगड़ा लगाना पड़े, चाहे समझौता कराना पड़े, साम दाम दंड भेद छल कपट से संख्या बल चाहिए, जिसको वोट बोलते हैं। ये संविधान आने के बाद ऐसा हुआ है। तो पहचान, जिनकी पहचान ज़्यादा होती है उनके समूह को खरीदना या उन समूह को सत्ता में आना या उन समूह की वोट पड़ना या उन समूह की संख्या होना आसान हो गया है पहचान से। इसलिए ऐसा किया जाता है कि 1 to 1 यानी 1:1 करके पहचान हो। पहचान ज़्यादा बटे ना तो दो पहचान रहें, एक विपक्ष की और एक पक्ष की। तो इलेक्शनों के टाइम के समय में कोशिश की जाती है कि द्विपक्षीय हो जाए, भाई या तो तुम ये हो या तुम ये हो, तो या तो तुम उधर हो या इधर हो। तो बहुत सारी चीज़ों का उसमें तड़का लगाया जाता है। जैसे भारत के अंदर आजकल जब चुनाव होता है तो धर्म का तड़का लगाया जाता है कि भाई तुम इस धर्म के हो या इस धर्म के हो, बताओ जल्दी से, इस धर्म के हो तो वोट हमें दो, उस धर्म के तो उधर दो। बस चुनाव के समय तक, चुनाव वोट पड़ने तक, इसके बाद नहीं। ये चुनाव के जीतने की रणनीति है, क्योंकि संख्या बल चाहिए। और अगर कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की पहचान एक ऐसी हो जाए कि उनका संख्या बल हिले ही ना, और वो ठोक के कहें कि हमारी पहचान ये है, और अब पहचान का जब झगड़ा होगा बहुमत के समय, तो एक पहचान वाले कहेंगे कि हम इधर हैं और दूसरी पहचान वाले कहेंगे इधर हैं, तब ये जो पहचान आपकी है, मैं समण हूँ, हम सब समण हैं, हमारा संग समण संग,
जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। आवाज़ दो हम समण हैं, खाता ना बही, जो कह दे समण संग सही। उस समय काम आएगा आपका। उस समय जब 1 to 1 होगा, उस समय जब आप ये कहोगे ठोक के कि हम समण हैं, आप किसी भी संगठन में काम करो, आप किसी भी धर्म को मानो, आप किसी भी मजहब को मानो, आप कोई सी भी भाषा में रहो, आप किसी भी प्रदेश में रहो, आप कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, पर आवाज़ जब आपकी आएगी कि मैं समण हूँ, मेरी पहचान समण है, मैं जन्मजात समण हूँ, तो फिर आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत भारत में नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पर इस संख्या बल को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फोकट में तो होगा नहीं, या फोकट में कुछ नहीं होता। इसलिए तन मन धन ताकत लगानी पड़ेगी, रमना पड़ेगा, आपको सुमरन करना पड़ेगा, आपको 24 घंटे माला जपनी पड़ेगी। मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मेरा बेटा समण है, मेरी माँ समण है, मेरा पिता समण है, मेरे मोहल्ले का चाचा समण है, मेरा ताऊ समण है, मेरा दूर का रिश्तेदार समण है। उनको बताना पड़ेगा कि तू जो भी अपने मन में माने ठीक है, पर तू है समण, है समण, है समण, ऐसा कहना पड़ेगा। ये मंत्र का जाप उसको 100 बार, 1000 बार, 1008 बार, 10,000 8 बार, 50,000 एक बार, 1,00,000 एक बार, ये लिखवाना पड़ेगा, ये आपको सिखाना पड़ेगा। जब ये आप कर लोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब कभी आवाज़ दी जाएगी, संविधान आवाज़ देगा कि अरे कोई समण है क्या, तो पता चला कि वो तो 50% से ऊपर की आवाज़ आ रही है। तो निर्धारण कौन करेगा सुख का? सुख का निर्धारण कौन? चाहे आप सत्ता में रहो या ना रहो, चाहे आपका कोई MP MLA हो या ना हो, पर संविधान आपके अनुसार चलेगा। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। इसलिए मेरी पहचान क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि मुझे चाहिए क्या। अब किसी आदमी को अगर खाली अपना सुख चाहिए, छोटी सोच है उसकी, उसको मजहब चाहिए, उसको धर्म चाहिए, उसको राजनीतिक पार्टी चाहिए, उसको कहीं छोटा मोटा सरकारी कर्मचारियों का कोई नेता वेता बनना है, उसकी ये कोई पहचान है, उसकी कोई पहचान भाषा की, वो उसी में उलझा रहना चाहता है। कुछ कोई किताब विताब का रट्टा मार लिया, उसी में वो कैद होकर रहना चाहता है। कहीं से भाषण सुन के आ गया कोई उल्टा सीधा, वो उसी में कैद होकर रहना चाहता है। कहीं से कहीं उसका ताऊ चाचा कोई संगठन बना के बैठा हुआ है और वो ताऊ चाचा के संगठन में ही काम करना चाहता है। कहीं उसको किसी ने MLA MP का टिकट का लोभ दे दिया, लालच दे दिया, तो वो उसी पार्टी का गुलाम बनकर रहना चाहता है। तो कल्याण होना मुश्किल है। कोई कहीं भी रहे, पर उसको ठोक के कहना पड़ेगा मैं समन हूँ। तो ये कोई फर्जी शब्द नहीं है, मैं समन हूँ। ये समन कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जेब से निकाला और ला के कह दिया कि समन है। पुराना है, पुरातन है। इसका कोई जांच करना चाहे कर लो, इसका कोई हिसाब किताब देखना चाहे देख लो, इसको कोई पुरातन पाली भाषा में देखना चाहे तो समझ लो, और इसको बाबा साहब के ग्रंथों में देखना चाहो तो वहाँ श्रवण लिखा हुआ है, श्रवण। तो सिर जाके देख लो कि श्रवण संस्कृति है नहीं है, श्रवण संस्कृति हमारी बता गए नहीं बता के गए हैं। इसको कोई देखना चाहे तो अरब कंट्रियों में चले जाओ, जहाँ पे हमको समणीय धम्म और समण कह के बोला जाता है, और जहाँ बुद्ध को महासमण कह के बोला जाता है। हजारों सबूत है, हजारों। कोई झूठा शब्द नहीं है जैसे लोग लेके चले आए, गर्व से कहो झूठा शब्द लेके चले आए और झूठा शब्द फैला दिया। झूठा नहीं है, सच्चा शब्द है, सच्चा समण है। हम सच्चे हैं और सच्चा काम कर रहे हैं। पर सच्चा कितना ही हो, अच्छा कितना ही हो, अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि था तो पहले भी समण, पर प्रचार चला गया, प्रसार चला गया, तो ये भी भूल गया कि समण है। दुनिया भर में उलझ गया, पर समण है ये भूल गया। ये तो याद है कि सामने वाले वमन हैं, पर ये याद नहीं है कि उनके सामने जो खड़े हैं करोड़ों लोग, वो समण हैं। कितना बुरा हो गया, कितना नाश हो गया सिर्फ एक शब्द के भूलने से, और कितना अच्छा हो जाएगा सिर्फ एक शब्द के याद आने से। पर खाली याद आ गया समणों को, 164 लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, और अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे साधु साधु साधु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुधीर जी, बहुत बढ़िया। उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर साधु 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 करने से कुछ होता तो मैं पूरे दिन साधु 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 करता रहता। पर मैं पूरे दिन कहता हूँ कि मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, आई एम समण, आई एम समण। बच्चों के दिमाग में डालता हूँ, रिश्तेदारों के दिमाग में डालता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ और भाई सुनाओ समण जी क्या हाल है। नाम भी रखा हुआ है तो समण सिंह। मैं तो अपने आप को आजकल कहलाता हूँ तो समण सिंह के नाम से कहलवाता हूँ, समण सिंह। समण हूँ भाई, सिंह कहो, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरी पहचान है ये पुरातन पहचान बहुत दिनों बाद मुझे मिली है। अब नहीं खोनी है, अब ये बढ़ेगी, अब ये विशाल रूप लेगी, अब ये विशालतम रूप लेगी, और ये अपने
डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, और ये वो सुख और वो विकास और वो जो सुरक्षा है समणों की, उसको वापस ला के देगी। सिर्फ एक मंत्र, मैं समण हूँ, हम समण हैं, हमारा संग समण संग, यही कहना है। इसी की संगति लगानी है, इसी का सन्निपात बहुल करना है, इसी का ग्रंथ पढ़ना है, इसी की बार बार किताबें छापनी है, इसी का पोस्टर छापना है, इसी का हाथ से बना के लिखना है, इसी का निबंध लिखना है, इसी का इमला लिखना है, इसी को दीवारों पर लिखना है, इसी को माथे पर लिखना है, इसी को टी शर्ट पर लिखना है, इसी को बैंड पर लिखना है, इसी का जप करना है, इसी का सुमरन करना है, इसी से कल्याण होगा। यही है गुरु मंत्र जो हमको जिता के छोड़ेगा, और ये वापस नहीं जाएगा। ये वो तीर है जो एक बार चल गया, निकल गया कमान से तो निकल गया, अब ये अपने लक्ष्य को भेद के आएगा। समय कितना लगेगा इसका कुछ नहीं कह सकते, ये मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये अपने लक्ष्य तक जाएगा ज़रूर, ये रुकेगा नहीं। इसलिए जितने भी यहाँ हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से ये निवेदन है कि कृपया करके मैं समन हूँ, मैं समन हूँ का सुमरन करें। मेरी किसी बात में अगर संघ को कोई हानि लगी हो तो संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।